प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी इस रिवीजन सीरीज का अगला अध्याय सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन करते हैं। हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स और प्रायिकता से 10 नंबर के सवाल पूछे जाने हैं, तो इसलिए इसकी महत्ता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और ये हमारे पूरी गणित की जो बुक है उसमें सबसे इजी चैप्टर माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के अंदर माध्य। ये माध्य क्या होता है? प्यारे बच्चों, हमने छोटी कक्षाओं में भी औसत के बारे में पढ़ा है और हम जानते हैं औसत क्या होता है। औसत का मतलब यह है कि जितने भी नंबर हमारे पास है, मान ले जाए हम किसी कार्य को करते हैं, एक दिन हमने 2 घंटे काम किया, अगले दिन हमने 3 घंटे काम किया, अगले दिन 4 घंटे, अगले दिन 5 घंटे, इसी प्रकार से हम 10 दिन अलग अलग काम के घंटों के अनुसार अलग अलग काम करते हैं। अब हमसे कोई ये पूछे कि भाई आप औसत कितना काम करते हो, कितने घंटे एक दिन में काम करते हो, तो हम उन 10 दिन के जो काम करने के घंटे हैं हमारे, उन सब घंटों को जोड़ देंगे और उसमें भाग दे देंगे उस 10 का, नंबर ऑफ डेज का, नंबर ऑफ दिनों की संख्या का। तो इस प्रकार से हमारा औसत निकल जाता है। अब इस औसत का ही जो बड़ा रूप है वही हमारे पास माध्य के रूप में आ जाता है, जिसका कि हम यहाँ पे डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये सूत्र हमको याद करके जाना है। माध्य बराबर होता है f1 x1 प्लस f2 x2, इसी प्रकार से fn xn, और भाग दे देंगे f1 प्लस f2 प्लस f डॉट डॉट fn। ये f1 x1 क्या है, इसके बारे में हम आगे सवाल में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में सूत्र को इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि माध्य इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन fi। यहाँ पे ये समीशन जो साइन है, सिग्मा जो साइन है, ये सम को रिप्रेजेंट करता है। सम का मतलब इन सब का योग। इस fi xi का मतलब है कि यदि i की जगह पे 1 रखे तो यहाँ पे f1 x1 हो जाएगा, फिर i की जगह पे 2 रखे, इस प्रकार से n पदों तक, i 1 से लेकर n तक है, तो n पदों तक यदि 1 2 3 4 रखते जाए तो ये ऊपर वाला सूत्र ही हमको यहाँ पे मिल जाता है। इस प्रकार से सूत्र हमको याद रखना है। माध्य इज इक्वल टू समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। माध्य निकालने की हमारे पास 3 विधियां हैं। एक तो है प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी है पग विचलन विधि। तीनों के सूत्र अलग अलग हैं, मगर हमें यह कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 3 विधियां हैं तो क्या 3 विधियों से अलग अलग माध्य हमें मिलता है। बिल्कुल भी नहीं। तीनों विधियों से एक ही चीज हमें प्राप्त होती है, जिसे हम माध्य बोलते हैं। हम किसी भी विधि से उसको निकाले लगभग सेम ही होता है। केवल ये जो विधियां हैं वो प्रत्यक्ष विधि का और सरल रूप कल्पित माध्य विधि, और कल्पित माध्य को और सरल करने के लिए पग विचलन विधि को लिया गया है। हम आगे अब सवालों के माध्यम से देखेंगे किस किस प्रकार से हम इन विधियों का उपयोग अपने सवालों में करते हैं। पहला सवाल हमारे पास इस प्रकार से कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या इस प्रकार से दी गई है। पौधों की संख्या 0 से 2 है, घरों की संख्या है 1। इसी प्रकार से ये आगे विधि हुआ है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है, हमें ये देखना है। सबसे पहले हम इसका जो ये लिया हुआ है हमारे पास पौधों की संख्या और घरों की संख्या, इसके लिए एक टेबल बना देंगे। इस प्रकार से हमारे पास टेबल आ जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की संख्या हो जाएगी, और नंबर ऑफ हाउस यानी घरों की संख्या हो जाएगी। घरों की संख्या को हम fi से लिखते हैं, और जो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स है, यहाँ पे हमारे पास 0 से लेकर वर्ग में दिया हुआ है। ये वर्ग में 0 से 2 के बीच में 1, 2 से 4 के बीच में 2। अब इसको हमने एक सिंगल नंबर के रूप में लिखना है, जो नंबर इन दोनों को रिप्रेजेंट करे, जो इनका प्रतिनिधि मान हो। तो यहाँ पे इसको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं। ये xi कैसे निकालते हैं? xi निकालने के पास हमारे पास ये सूत्र दिया हुआ है, xi इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और डिवाइड कर देंगे 2 से। व्हाट इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट? अपर लिमिट ये किसी भी वर्ग की है, ऊपर ये यहाँ पे मान लीजिए मैं पहला वर्ग के करूं तो इसकी अपर लिमिट है 0 और लोअर लिमिट है, सॉरी अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट हो गई 0। इसी प्रकार से यदि 2 और 4 की बात करूं, लोअर लिमिट मतलब छोटा मान कौन सा है, और अपर लिमिट मतलब अपर वैल्यू कौन सी है। इन दोनों मानों को जोड़ के इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हमें ये मान प्राप्त हो जाए। जैसे 2 में 0 जोड़ देंगे तो 2, और 2 से भाग दे देंगे तो 1। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 में 2 का भाग दे देंगे 3। इसी प्रकार से 6 और 4 10, और 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 5। इसी प्रकार से और को भी हम कर लेंगे, तो हमारे पास ये एक
अलग सा कॉलम, ये कॉलम प्राप्त हो जाता है xi, और अगले कॉलम में हमें fi xi कर देना, यानी fi जो हमें ये प्राप्त हुआ नंबर ऑफ हाउस और xi जो हमने ये निकाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 1 गुणा गया 1 बराबर 1, 2 गुणा गया 3 बराबर 6, 1 गुणा गया 5 बराबर 5, 5 7 35, इस प्रकार से सबका गुणा हम कर देंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस का भी टोटल कर देंगे, जिसको बोलेंगे सिग्मा fi। यहाँ पे fi तो ये है प्रत्येक fi, इस प्रकार से f1 है, ये f2 है, f3 है, f4, इन सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे तो ये हो गया सिग्मा fi। और इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास ये हो गया सिग्मा fi xi, ये सिग्मा f1 x1 सिग्मा f2 x2, क्योंकि यहाँ पे f1 और x1 के हमने गुणा करके हमें ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से f2 x2, और इसी प्रकार से पूरा हमने इनका योग यहाँ पे भी कर देना है, यहाँ पे भी कर देना है। ये हो गया हमारे पास सिग्मा fi और ये हो गया हमारे पास सिग्मा fi xi। अब हमारे पास सूत्र हमको पता है कि जो माध्य निकालने का सूत्र होता है वो होता है माध्य बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा fi xi बराबर आ गया 162 और सिग्मा fi बराबर आ गया 20, तो 162 बटा 20 बराबर 8.1, ये हमारा माध्य प्राप्त हो गया है। इस विधि को हम प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। प्रत्यक्ष विधि में हमें क्या करना होता है, हमें गुणा कर ली यहाँ पे fi के xi के साथ, और फिर हमारे पास सीधा सूत्र हो जाता है कि माध्य बराबर fi xi अपॉन fi। मगर कभी कभी यहाँ पे तो वैल्यू हमारे पास छोटी है, ये xi की वैल्यू बहुत छोटी छोटी है, मगर कभी कभी क्या हो जाता है हमारे पास कि fi या xi में से किसी एक की वैल्यू बड़ी हो जाती है। तब हम इस सवाल को और सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारी कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि है उनका प्रयोग करते हैं, जिनको कि हम आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। कोई 50 श्रमिक है जो फैक्ट्री में काम करते हैं, इस प्रकार से उनकी मजदूरी का बटन इस प्रकार 500 से 520 के बीच में दैनिक मजदूरी जो है वो 12 श्रमिकों को मिलती है। इसी प्रकार 520 से 540 के बीच में जो मजदूरी मिलती है वो 14 श्रमिकों को मिलती है, और इसी प्रकार से आगे भी है। ये बोल रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे किस विधि का प्रयोग करना है, पहले तो हमें यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे 500 से 520 बहुत बड़े बड़े नंबर जो हमें यहाँ पे आगे जो प्राप्त होगा xi प्राप्त होगा वो बहुत बड़ा बड़ा नंबर 500 520 इस प्रकार से होंगे। तो हमें प्रत्यक्ष विधि के अलावा किसी और विधि का प्रयोग करना पड़ सकता है। चलो आगे देखते हैं सवाल में किस प्रकार से हमें इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम सवाल में आए, हमें पता है ये डेली वेजेस जो है मजदूरी जो है 500 से 520 के बीच में fi नंबर ऑफ वर्कर यानी मजदूरों की संख्या कितनी है, ये 12 है। इसी प्रकार से सारे जो सवाल में उसी प्रकार से ये दो जो कॉलम है वो सेम हमने इसी प्रकार से उतार दिए जिस प्रकार से हमारे पास सवाल में दिए हुए होते हैं। अब हमने xi निकाल दिया। xi हम लास्ट सवाल में सीख चुके हैं कि xi हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट भागा 2, यानी लोअर लिमिट इज 500 अपर लिमिट इज 520, यानी दोनों को जोड़ देंगे 520 और 500 1020 और इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये आ गया हमारे पास 510। इसी प्रकार से इसको भी 540 में 520 को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे 530। इसी प्रकार से हमारे ये सारे के सारे आ गए। अब हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, 520 510 530 550 बहुत बड़े बड़े नंबर मिल रहे हैं। अगर हम इस 510 का इस 12 के साथ गुणा करते हैं, 12 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा नंबर प्राप्त होगा जो कि सवाल को और इसकी कैलकुलेशन को बहुत बड़ा कर देगा। यद्यपि हम वैसा भी करें तो वो भी सही माना जाएगा, मगर हमें हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में स्पेशली बोला हो इस सवाल को आप पग विचलन विधि द्वारा कीजिए, या इस सवाल को आप कल्पित माध्य विधि द्वारा कीजिए या प्रत्यक्ष विधि द्वारा कीजिए। इसलिए हमें तीनों की तीनों विधियां पता होना चाहिए कि तीनों की तीनों विधियां किस प्रकार से हम निकालते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमें एक यहाँ पे कल्पित माध्य ले दिया, एक हमने यहाँ पे कल्पित माध्य ले लिया। कल्पित माध्य किसको लेना है, ये हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन है। 5 में से जो बीच में है उसको हमने कल्पित माध्य ले लिया। ये 550 को हमने क्या ले लिया, कल्पित माध्य ले लिया। इसको आगे भी हम आगे लिख लिया, इसको हम ए बोलते हैं, ए बराबर 550। और यहाँ पे एक चीज और हमें काम आने वाली है जिसको बोलते हैं क्लास साइज। क्लास साइज को हम एच के द्वारा लिखते हैं। एच बराबर यहाँ पे क्या है, एच है यहाँ पे क्लास साइज, और ये एच क्लास साइज मतलब ये कहां से कहां तक इसके कितने का डिफरेंस है, वर्ग अंतराल कितना है, यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे भी 20 है, तो क्लास साइज क्या हो जाएगा 20। ये क्लास साइज आ गया हमारा 20 और ये ए जो हमारा कल्पित माध्य आ गया वो है 550। अब हमारे पास ये सूत्र आ जाता है यहाँ पे
डी आई मान लेंगे, डी आई बराबर एक्स आई। एक्स आई कौन सा है, ये हमारे पास ये एक्स आई वाला है पूरा, और जो ये कल्पित माइनस ये ए मतलब ये जो कल्पित माध्य हमने 550 माना है, तो अब हम एक्स आई में से यानी 510 में से 550 घटाएंगे तो माइनस का 40, 530 में से 550 घटाएंगे तो माइनस का 20, 550 में से 550 गया तो 0, 550 में से हमने 570 में से 550 घटाया तो 20, इसी प्रकार से यहाँ 40। अब हमने और आगे क्या क्या कर लेना है, इसको पग विचलन विधि, ये अगर हम यहीं तक इसको सीमित रखते हैं और इसको सॉल्व कर लेते, ये हो जाती है हमारी कल्पित माध्य विधि। और आगे हम इसको ले जा रहे हैं, और आगे हमने क्या कर दिया, एक स्टेप और जोड़ दिया, यू आई बराबर कर दिया हमने एक्स आई, जो हमें ये प्राप्त हुआ एक्स आई माइनस 500, इसमें एच का भाग कर दिया। एच क्या, जो वर्ग अंतराल हमें यहाँ मिला है 20 का। अब हम यदि 40 माइनस 40 में 20 का भाग दे दें तो इसमें ये आ जाएगा माइनस का 2, माइनस 20 में 20 का भाग दे दें माइनस 1, और इसी प्रकार से यहाँ भी हम भाग दे दें तो हमें क्रमशः 0, 1, 2 प्राप्त होते हैं। अब हमने यहाँ पे अगला स्टेप, यहाँ पे एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई कर देना है। एफ आई ये हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर है एफ आई, और यू आई कौन सा, जो हमने ये यू आई निकाला, यानी 12 दूना 24 माइनस का 24, 14 एकम 14 माइनस का 14, इसी प्रकार से 8 में 0 का गुणा कर देंगे तो 0, 6 एकम 6 और 10 दूना 20। इस प्रकार से हमारा ये वाला कॉलम भी हमें प्राप्त हो गया, और हमने इसको पूरे को इसका योग कर दिया, कि हमारे पास मिल गया इस वाले कॉलम में समीशन एफ आई यू आई बराबर -12, और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एफ आई बराबर मिल गया 50। अब हम सूत्र में रख लेंगे, सूत्र यहाँ पे माध्य का सूत्र बदल जाएगा, यहाँ पे दूसरा सूत्र हम यूज करेंगे, यहाँ पे माध्य का सूत्र बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई एच, यानी गुणा कर देंगे इसमें एच की, क्योंकि हमें ए क्या है, कल्पित माध्य, जो हमने 550 को माना है, यहाँ पे 550 सीधे आ जाएगा, प्लस एफ आई समीशन एफ आई यू आई हमारा कितना आया माइनस का 12, ये माइनस का 12 आ जाएगा, अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है यहाँ पे 50, सिग्मा एफ आई 50 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई एच, गुणा कर देंगे एच की, एच कितना था, एच जो इनके बीच का वर्ग अंतराल है, यानी 500 और 520 का 20, यहाँ पे 520 सबके बीच का 20 का है, तो ये 20 की गुणा हो जाएगी, और यदि इसको हम हल कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 545.2। तो इस प्रकार से ये अगली विधि है, इस विधि के द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है हमें। यहाँ पे हमें अब सवाल को थोड़ा सा मोड़ दिया गया है, और यहाँ पे एक लुप्त बारंबारता, इस ये बारंबारता नहीं दी गई है, इस एफ को हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, निकालना है। अब हमें यहाँ पे अपर लिमिट हमको पता है, हमारे पास दिखा माध्य पहले ही दिया हुआ है, माध्य कितना है 18 हमारे पास दिया हुआ है। अब हम सीधे टेबल में चलते हैं, यहाँ पे हमने ये ऐसे के ऐसे दो कॉलम ऐसे के ऐसे उतार दिए। अब हम यहाँ पे इनको अगले में क्या क्या कर दिया हमने, क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल हमको क्लास ये मार्क्स कितने हैं, यहाँ से हमें ये मिल गया, जो हम एक्स आई निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग देके ये हमारे पास ये एक्स आई मिल गया यहाँ पे। और अगला हमने डी आई बराबर एक्स आई माइनस 18, जिस प्रकार से हम एक को हम क्या कर देंगे, कल्पित माध्य मानते हैं, हमने इसको कल्पित माध्य मान लिया, और कल्पित माध्य मान लिया इसको। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 का है, तो 3 बीच के गए, 3 ऊपर के गए, तो ये बीच हमारा क्या आ गया, कल्पित माध्य आ गया, कल्पित माध्य बराबर 18। यहाँ पे हमारे पास एक्स आई माइनस 18 हो जाएगा, इस एक्स आई को घटा देंगे, 12 में से 18 गया तो 6, और इसी प्रकार से हमने पूरा जिस प्रकार से पिछले वाले सवाल में घटाया, ये घटाते हम चले गए। और लास्ट अगले कॉलम में हमने एफ आई डी आई कर दिया, एफ आई की मल्टीप्लाई कर दी डी आई के साथ, तो हमें ये कॉलम प्राप्त हो गया। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आगे वाले कॉलम में हम इसको कर चुके हैं। यहाँ पे एफ है तो एफ की गुणा यदि 2 से होगी तो 2f आ जाएगा। अब हमारे पास हमने यहाँ पे सिग्मा एफ आई का भी सम कर दिया, सिग्मा एफ आई कितना हो गया, जो ये कांस्टेंट है वो अलग हो जाएंगे 44, और जो ये वेरिएबल है यानी एफ वो एफ हो जाएगा, यानी 44 प्लस एफ, इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारे पास 44 प्लस एफ। और इसी प्रकार से सिग्मा एफ आई डी आई भी आ गया हमारे पास 2f माइनस 40। आगे बढ़ जाएंगे, हमारे पास सूत्र हमको पता है, सूत्र होता है माध्य बराबर ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, और 18 हमारे पास माध्य दिया हुआ है, इसलिए 18 बराबर कल्पित माध्य भी हमारा 18 है, प्लस यहाँ पे एफ आई डी आई का मान आ गया 2f माइनस 40, और 44 प्लस एफ हमारा क्या आ गया सिग्मा एफ आई, और इस प्रकार से 18 में से 18 गया तो 0, और ये इस प्रकार से हो जाएगा, और ये एफ में से इस प्रकार से 40 बराबर 0, और एफ का मान आ गया 20, इसलिए जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, मिसिंग बारंबारता ये 20 आ गई। इस प्रकार से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन जो हार्ट बीट होती है की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि
चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमारे पास ये हार्ट बीट दे रखा है और महिलाओं की संख्या दे रखी है। 65 से 68 के बीच में महिलाओं की संख्या 2 है, जिनकी 68 से 71 के बीच में हार्ट बीट आ रही है वो 4 है। इस प्रकार से हमारे पास ये पूरी टेबल दे रखी है। जिस प्रकार से हमने किए हुए हैं उस प्रकार से ये हमारे पास टेबल बन जाएगी। और टेबल में हम देख रहे हैं कि 2 कॉलम बिल्कुल ऐसे ही उतर जाएंगे, ऐसे की वजह से यहाँ पे आ गई हार्ट बीट जो महिलाओं की हृदय स्पंदन गति है, और यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ वुमेन यानी महिलाएं कितनी है, यानी इसको एफआई लिख लेंगे। और यहाँ पे हमें पता है कि जो ये एक्सआई हम निकालते हैं, एक्सआई निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं 65 प्लस 68 और इसमें 2 का भाग देते हैं। प्रत्येक वर्ग अंतराल के हमें ऐसा ही करना होता है और हमें यहाँ पे एक्सआई प्राप्त हो जाता है। ये एक्सआई हमको मिल गया। प्रत्येक के लिए यहाँ पे भी 68 प्लस 71/2 और यहाँ पे आ गया 69.5। इसी प्रकार से यहाँ भी, इसी प्रकार से यहाँ भी, इसी प्रकार से यहाँ भी। अब यहाँ पे आगे डी बराबर हमारे पास आ गया। हमको पता है डी बराबर क्या होता है। जब हम डी लेते हैं तो वहां पे एक्स आई प्लस एक कल्पित माध्य, हम एक को मान लेते हैं, एक माध्य को कल्पित माध्य को मान लेते हैं। यहाँ पे हम टोटल ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 यहाँ छोड़ दिए, 3 यहाँ बीच में कौन सा आ गया 75.5। तो ये हमारा एक्स आई माइनस 75.5 हो गया। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे एक्स आई में से 66.5 में से 75 माइनस 75.5 कर देंगे तो माइनस का 9। इसी प्रकार से एक्स आई यानी 69.5 में से माइनस 75.5 को कर देंगे तो माइनस का 6। इसी प्रकार से यहाँ माइनस का 3 0 3 6 9। इस प्रकार से ये वाली कॉलम भी हमारा पूरा हो गया। और यहाँ पे अगले कॉलम में हमारे पास यूआई बराबर, हमारे पास यूआई बराबर हो गया एक्सआई जो हमने ये निकाला यानी डीआई यानी एक्सआई माइनस 75.5 और एच जो यहाँ वर्ग अंतराल है, यानी वर्ग अंतराल कितने हैं यहाँ पे 5 और 65 68 के बीच में 3 का, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्ग अंतराल जितना आ रहा है जिसको हम एच द्वारा लिखते हैं, तो वहां पे इसको भाग दे देंगे तो यहाँ पे 3 का भाग 9 में देंगे, 3 3 माइनस का 3 और इस प्रकार से 3 का भाग 3 दूनी 6 3 एकम 3। इस प्रकार से यहाँ पे 1 2 और 3 आ गए। अगला हमारे पास हमको पता है एफ आई यूआई होता है। एफ आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ वुमेन को हमने एफ आई लिखा हुआ है, एफ आई मल्टीप्लाइड बाई यूआई। तो इन दोनों की गुणा कर दी हमने, तो ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस का 6 4 दूनी 8 माइनस का 8 3 एकम 3 माइनस का 3 और 0 की गुणा किसी की भी 7 होती है तो हमेशा 0 आता है। 7 एकम 7 और 4 दूना 8 और 3 दूना 6। इस प्रकार से हो गया। इसका एफ आई यूआई का हमने पूरा सम कर दिया, इसे हम कहते हैं सिग्मा एफ आई यूआई। सिग्मा एफ आई यूआई इज इक्वल टू 4 एंड सिग्मा एफ आई इन सबको जोड़ के इनका सबका सम करके इसको लिखते हैं हम सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 30। आइए हम सूत्र में मान रख लेते हैं। सूत्र हमें पता है माध्य बराबर होता है एक्स, जिसको हम एक्स मॉड लिखते हैं, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच। सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा गया एच। यहाँ पे हमें एक कल्पित माध्य जो माना है उसको हम ए बोलते हैं। कल्पित माध्य हमने 75.5 को माना है, ये आगे 75.5 को इसको हमने कल्पित माध्य माना है। और प्लस यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर हमारा 4 आया है, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर 4 ये, और अपॉन 30 ये 30 गुणा गया एच वर्ग अंतराल कितना है यहाँ पे 65 68 के बीच में कितना है 3 है, तो ये गुणा गया 3। इस प्रकार से 75.5 प्लस इन सबको सॉल्व कर देंगे, आ गया 0.5 यानी इक्वल टू 75.9 ये हमारा माध्य आ गया है। और हमने यहाँ पे इसमें कौन सी विधि लगाई है, विधि का उपयोग किया है हमने इसमें पग विचलन विधि। यदि हम यहीं तक एफ आई डी आई करते तो एफ आई डी आई वो हो गई थी हमारी कल्पित माध्य विधि, और यदि हम एक स्टेप और यहाँ पे जोड़ देते हैं तो हो गई हमारी पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का प्रयोग हम कब करते हैं, जब यहाँ पे कोई ये जो हमारा डी आई आ रहा है इसमें सार्व गुणज हो। जब इसमें सार्व गुणा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 की गुणा 3 का भाग सब में जा रहा है, 3 यहाँ भी कॉमन है, 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 सब में 3 है, तभी जाके हमारी ये पग विचलन विधि का उपयोग होगा जहां पे कोई ना कोई सार्व गुणज हो। हमने आगे सूत्र भी देखा है कि पग विचलन विधि का जो सूत्र था हमारे पास फर्स्ट में, ये जो सूत्र था ये पग विचलन विधि में हमारा एच आ रहा था, और जबकि कल्पित माध्य विधि में सीधा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। इस प्रकार से ये भी हमें ध्यान रखना है कि पग विचलन विधि केवल और केवल वहां पे उपयोग होगी जहां पे हमारे पास सार्व गुण डी आई वाला जो एक कॉलम है इसमें कोई यहाँ पे सार्व गुण कोई ना कोई एक गुणनखंड ऐसा हो जो सब में कॉमन है। यहाँ अगला सवाल है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में
आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का आवंटन निम्नलिखित है। इस प्रकार से ये हमारे पास दिया गया है, जिस प्रकार से आम रखे गए हैं। एक पेटी में रखे आमों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने में किस विधि का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, दोनों को हम ऐसे का ऐसा उतार देंगे। क्लास इंटरवल हमारा ये हो गया, एफ आई हमारा ये हो गया, और एक्स आई हमको पता है, इन दोनों को जोड़ के इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, हमारे पास जो ये आम 50 से 52 और यहाँ पे 53 से शुरू किया गया है, ये कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है। इंटरवल जो ये इनके ये होने चाहिए हमारे पास आमों की, अभी तक हमने कोई भी टेबल देखी तो इस टेबल में क्या था, 65 से 68, फिर 68, ये यहाँ शुरू हो रहा था, एक कंटिन्यूअस इंटरवल शुरू हो रहा था यहाँ, मगर इसमें यहाँ पे इन्होंने डिसकंटिन्यूअस कार्ड तोड़ दिया है, इसको 52 के बाद 53 कर दिया है। तो इसलिए हमको इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, इस वर्ग अंतराल को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पहले वाले में से जो लोअर लिमिट है उसमें आधा घटाना पड़ेगा, दूसरी वाली लिमिट में आधा जोड़ना पड़ेगा। पहली वाली में आधा घटाना पड़ेगा, दूसरी वाली में आधा जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 49.5 और यहाँ पे हो जाएगा 51, इसका आधा जोड़ देंगे 52.5, फिर यहाँ 52.5, ये हो जाएगा 55.5। तो इस प्रकार से हम यहाँ इसे इंटरवल को बना देंगे 49.5 से 52.5, 52.5 से 55.5, 50। जहां पे भी हमारे पास एक कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं होगा वहां पे हम ऐसे ही करेंगे, जो हमारी लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 यानी आधा निकाल के अपर लिमिट में जोड़ देंगे। इसी प्रकार सारे पूरे कॉलम में ऐसा ही करेंगे, आधा जो लोअर लिमिट है उसमें आधा निकाल के 0.5 निकाल के उसकी अपर लिमिट में 0.5 को जोड़ देंगे। इस प्रकार से एफ आई सेम रहेगा, एक्स आई इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग देके हमारे पास इस प्रकार से हम निकालते हैं, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे डी आई भी सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पे कल्पित माध्य, हमारे पास कुल 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 में से जो बीच का है वो हमारा कल्पित माध्य आ जाएगा, यानी डी आई बराबर एक्स आई माइनस 57, और इसको हम निकाल देंगे। एक्स आई यहाँ पे 51 है, माइनस इससे 57 को घटाएंगे तो माइनस का 6, इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस का 3, और इसी प्रकार से यहाँ पे 0, 3 और 6। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। इसका मतलब यहाँ पे भी हम पग विचलन विधि का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे यू आई बराबर एक्स आई माई यू आई बराबर डी आई अपॉन एच, या यूं भी आप लिख सकते हैं एक्स आई माइनस 57, और यहाँ पे हम यहाँ पे एच बराबर कितना है, जितना इन दोनों के बीच में अंतराल है, अंतराल कितना है, 2 का अंतराल है, अंतराल 3 का अंतराल है 49.5 से 52.5, यानी 3 का अंतराल है। तो यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे इस 6 को, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, इसी प्रकार से 3 कम 3 और 1 और 2 और 0 इस प्रकार से हमारे पास आ जाएंगे। अब लास्ट कॉलम में हम जिस प्रकार से करते हैं, एफ आई गुणा गया यू आई, एफ आई हमारे पास है ये 15, यू आई हमारे पास है माइनस का 2, 15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 30। यहाँ पे भी इसी प्रकार से 110 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 110, और 0 में किसी भी संख्या की गुणा होती है तो वो आता है 0। इसी प्रकार से यहां भी गुणा और यहां भी गुणा, और यहां हम पूरे का सम कर देंगे, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई बराबर 25, ये हो गया सिग्मा एफ आई यू आई बराबर 25, और सिग्मा एफ आई बराबर इन सब का भी यहां सम कर देंगे, तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 400। अब हमें सिंपल सा सूत्र पता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस जो हम ये पग विचलन विधि वाला सूत्र है, माध्य बराबर ए यानी ए जो कल्पित माध्य हमने माना है प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच बराबर जो हमने कल्पित माध्य माना था वो है 57 प्लस ये सिग्मा एफ आई यू आई बराबर आ गया 25 और अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर आ गया 400 गुणा गया 3। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 57 और ये पूरा हम इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/16 बराबर ये हो जाएगा 57 प्लस ये इसको सॉल्व कर देंगे 3/16 तो ये आ गया 0.1875 और इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो 57.1875 या ये यूं भी लिख सकते हैं 57.17। तो इस प्रकार से ये हमारा माध्य निकल गया है। अगला सवाल हमारे पास है, निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले में 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक खर्चा कितना हुआ है भोजन पर वो लिखा गया है और एक उपयुक्त विधि का उपयोग करके हमने यहाँ पे भी माध्य निकालना है। हम यहाँ पे माध्य निकाल देंगे सेम उसी प्रकार से दोनों कॉलम को ऐसे का ऐसा उतार देंगे। यहाँ पे इंटरवल कंटिन्यूअस है तो इसमें कुछ ज्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता हमें है नहीं। यहाँ पे हम निकाल देंगे एक्स आई हमें पता है कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये हमारे पास पूरा ये एक्स आई आ गया। इसी प्रकार से डी आई भी हमको पता है, जो बीच का ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 225 वो एक्स आई में से 225 को घटा देंगे तो ये डी आई आ जाएगा। और इसी प्रकार से हमको ये भी पता है यू आई बराबर होता है ये डी आई में यदि एच की भाग दे देंगे, एच मतलब ये जो इंटरवल यहाँ पे 50 हो रहा है यहाँ पे एच बराबर, तो इसका भाग दे देंगे तो हमारे पास
यूआई आ जाता है। और लास्ट में हमें पता है कि एफ आई यूआई कैसे निकालते हैं, एफ आई की गुणा कर देंगे यूआई से, तो ये हमारे पास ये वाला कॉलम प्राप्त हो जाता है। अब समीशन एफ आई ui इज इक्वल टू माइनस का 7 और सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 25। सीधे सूत्र में मान रख लेंगे, सूत्र में माध्य बराबर मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यूआई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच। यहां पे हमें पता है 225 हमने कल्पित माध्य माना था, प्लस माइनस 7 बटे 25 गुणा गया 50। इस प्रकार से ये हमने सॉल्व कर दिया, ये आ गया 14 यानी 225 माइनस 14 यानी 211। इस प्रकार से हमारे यहां पे माध्य क्या आ गया 211, यानी जो फूड का एक्सपेंडिचर है वो कितना है 211 है डेली का। अगला हमारे पास और एक सवाल है, SO2 की सांद्रता दी हुई है और इसकी बारंबारता दी हुई है। इस प्रकार से यहां पे भी ये इंटरवल कंटिन्यूअस है, तो इस पे सीधे में आगे बढ़ते हैं कि SO2 की माध्य सांद्रता क्या होगी। इस प्रकार से हमने सेम दो जो कॉलम है वो ऐसे के ऐसे उतार दिए। यहां पे हमने xi निकाल दिया, जिस प्रकार से हम xi को निकालते हैं दोनों जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के उसमें 2 का भाग देके, इस प्रकार से पूरा हमारा ये क्या आ गया xi आ गया। di भी हमको ढंग से पता हो गया है, di इज इक्वल टू xi माइनस जो क्या है बीच का मान है। यहाँ पे हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन में से 2 2 4 ये 2 हो रहे हैं बीच के, ये 2 को क्या हो रहे हैं बीच के ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं। आप इन 2 में से किसी को भी यहाँ पे बीच का यानी ए मान सकते, कल्पित माध्य मान सकते हो। आप चाहे 0.10 को मान लो, आप चाहे 0.14 को मान लो, उत्तर में ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, दोनों विधियां सही मानी जाएंगी। हमने यहाँ पे 0.14 को कल्पित माध्य माना है, इसलिए ए इज इक्वल टू 0.14, इसलिए डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 0.14। तो इस प्रकार से एक्स आई में से 0.14 को घटा देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें माइनस 0.12 मिल गया। इसी प्रकार से यहां पे भी इस प्रकार से हमारा ये कॉलम प्राप्त हो जाता है। और आगे हमको पता हो गया है कि ui इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, और डी आई अपॉन एच यानी जो क्लास इंटरवल यहाँ पे 0.02 का, उस 0.2 की 0.4 का जो क्लास इंटरवल h आ रहा है, h इज इक्वल टू 0.04, तो उसके हम यहाँ पे भाग दे देंगे, किसमें di में यहाँ पे भाग दे देंगे, तो हमें ये कॉलम प्राप्त हो गया है। और नेक्स्ट कॉलम में fi गुणा गया ui, fi की गुणा ui से कर देंगे, fi हमारे पास दिया हुआ है और ui भी हमें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से ये हो गया है। अब इन सबको जोड़ के हमारे पास आ गया सिग्मा एफ आई यूआई इज इक्वल टू -31, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी एफ सिग्मा एफ इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 30। सीधे सूत्र में मान रख देंगे, सूत्र हमारे पास है मध्य इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यूआई अपॉन सिग्मा एफ आई एंड मल्टीप्लाइड बाई एच। यहां पे हमने मान रख दिया विच इज इक्वल टू 0.14 क्या है, ये कल्पित माध्य है जो हमने माना है, प्लस प्लस कोष्टक के अंदर हमने -3 ये सिग्मा एफ आई यूआई बराबर -31 अपॉन 30, और h इज इक्वल टू h क्या है, ये क्लास इंटरवल है, ये भी हमने यहाँ पे रख दिया, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। इस प्रकार से ये हमने इसको सॉल्व करके हमारा ये आ गया, और विच इज इक्वल टू 0.09867, या यूं हम इसको लिख सकते हैं 0.099 ppm। इस प्रकार से क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द ईयर इज 0.099 ppm। इस प्रकार से हमारा ये सवाल हल हो गया।